ये रिकॉर्डिंग मुझे लगता है, पता है रिकॉर्डिंग चालू करने कौन बोलता है? जिसको बीच में क्लास से जाना रहता है कि आधी क्लास से चल जाएंगे, रिकॉर्डिंग चालू होगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना? जो आधी क्लास से भरना रहता होगा जिसको। मैं आज देखूंगा, देखो है ना, आज कितने बच्चे, देखो मैं देखता हूँ, देखें कितने बच्चे बीच में। अभी अब कोई बीच में गया ना तो बोल के जाएगा, बिना बोले कोई नहीं जाएगा। नहीं नहीं, रिमूव क्यों कराना है यार? रिमूव कैसे बोलेंगे? अरे लिख के बोलना कि मैं जा रहा हूँ सर, ये काम है मेरे को, घर पे खाना बन गया, खाना खाने जा रहा हूँ, ऐसा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ अरे कोई कोई है मुस्तनसिर, आप तो रहते हो, मुस्तनसिर आप तो रहते हो, कोई कोई है ऐसा। कनेक्शन चला जाए तो, अब पहले से तुम सोच लो, कनेक्शन चला जाए तो, है पहले से सोच लो। चलो करें स्टार्ट। नेट खत्म, सब सब चीज पहले से सोच लो, सब नेगेटिव पहले से सोच लो। नेट खत्म हो जाए, कनेक्शन चला जाए, लाइट चली जाए, बारिश आ जाए, है ना, हाँ आंधी तूफान आ जाए, सब काम पहले से कर लो। पॉजिटिव पॉजिटिव बात ही नहीं करते कुछ भी, है। अच्छा वो सेशन देखा था कि नहीं? आप लोगों का भी था कि नहीं सेशन? सेशन आप लोगों के लिए भी था ना? आपकी क्लास भी आज 5:30 से स्टार्ट हुई होगी ना? 5:30 से स्टार्ट हुई होगी ना क्लास? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया था बढ़िया था, है ना? देखा था तो कुछ कुछ मोटिवेशन मिला कि नहीं सेशन देख के? मतलब कुछ मोटिवेशन मिला कि नहीं? है, बहुत मिला। मतलब केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको अप्लाई भी करना पड़ता है। सुनना तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है ना, उसको अप्लाई करना पड़ता है। बिना अप्लाई करे सुनने से काम नहीं चलेगा। हाँ उसको, मतलब आप 100% तो बहुत सारी बात हो गई। देखो आप कोई भी आपको सजेशन देता, आप 50% भी उसको अप्लाई कर लो ना, ठीक है, 50% भी, राइट, तो मतलब बहुत है। मतलब मुझे पता है कि वो चीजें अप्लाई करना थोड़ा सा टफ रहता है, और ठीक है, और वो ऑल इंडिया रैंक 1 है, उसकी अलग फिलोसॉफी है, ठीक है, उसने जो बातें बताई होगी हो सकता है कि वो उसके प्रोस्पेक्टस में वो चीज सही हो, ठीक है ना। देखो उसमें थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बात भी आप सोचना कि मतलब उसने जो बात बताई होगी वो उसके प्रोस्पेक्टस में सही होगी। ही इज द ऑल इंडिया रैंक 1, तो नो डाउट ही हैव एक्स्ट्रा माइंड, ठीक है। तो अपन हर चीज अप्लाई कर पाए, हर चीज अपने अकॉर्डिंग वो सही हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। अपने को अपनी कैपेबिलिटी देखते हुए काम करना है। हाँ लेकिन एक जनरल जो आइडिया है, नो डाउट जनरल आइडिया तो उसने दिया ही था, हार्ड वर्क करने का, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने का, सिलेबस पूरा करने का, और बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, तो वो तो रहता ही था अपने पास, ठीक है। इंदौर से AR1 तो नहीं आई कभी भी, AR1 नहीं आई, सिंगल डिजिट्स में आई है, AR1 नहीं आई, है ना। हाँ अप्लाई तो करना पड़ता है, अप्लाई करना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है भाई। चलो जी करते स्टार्ट अपन, है ना, हो गई बात है बहुत आज की। कंटिन्यूटी चल रही थी, कंटिन्यूटी में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक वाला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। एक लास्ट क्लास में एक वाला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैं आपको ये बता रहा था कि यदि किसी फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए, किसी फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए, तो उसके नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स अपने को कैसे निकालना है, ये अपन आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो मैंने उसमें आपको पॉइंट्स ये बताया था कि पहली चीज तो ये है कि किसी भी फंक्शन पे यदि अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन पे यदि अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हैं, तो इन दैट केस वो केवल उन्हीं पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, उन्हीं पॉइंट्स पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे fx इंटीजर वैल्यू दे रहा होगा, fx इंटीजर वैल्यू दे रहा होगा। x का इंटीजर होना कंपलसरी नहीं है, x का इंटीजर होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, fx जितनी जगह इंटीजर वैल्यू दे रहा होगा वहीं पे डिसकंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी है,
होगा या नहीं, दैट वी हैव टू वेरीफाई, दैट वी हैव टू चेक, राइट। सो उसके लिए मैंने ये बताया था कि जनरली होगा क्या, जब भी अपन ग्राफ बनाएंगे तो आपको 4 पॉसिबिलिटीज ग्राफ में मिलने वाली है, जनरली 4 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। याद आ रहा है, लास्ट क्लास में जो भी बच्चे रहे होंगे वहीं पे कुछ ऐड कर रहे थे अपन फिर, है ना। लेट्स से मान लो ये x इक्वल्स टू a है और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज द इंटीजर वैल्यू, दिस इज इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। ये fx का ग्राफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर fx का ग्राफ नहीं है, ये किसका ग्राफ है, fx का ग्राफ, द ग्राफ ऑफ fx। तो मैं पॉइंट ये बता रहा था आपको कि यदि आपका ग्राफ ऐसा हो, आपका ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, और आपका ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। केवल इस वाले केस में, केवल इस वाले केस में ये इंटीजर, तो ये डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, केवल ये कंटिन्यूअस। यदि इंटीजर पे आपको ऐसा शेप दिखे तो कंटिन्यूअस। रीजन बीइंग क्या है उसका, कि आप देखो यदि ये वैल्यू इंटीजर है तो इसके इधर आप जाओगे तो जब आप उसके ऊपर ग्रेटेस्ट, लेट्स से ये 5 है, यूं समझो आप, तो जब आप इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो ये वैल्यू तो 5 पे रहेगी, इसके इधर जाओगे तो 5 से ज्यादा आएगा, ऊपर जाओगे तो 5 से ज्यादा आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5, इधर आओगे तो भी 5 से ज्यादा आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5। तो इसलिए इस वाले केस में जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता हूं तो इट्स लाइक कंप्लीट ग्राफ 5 का आ जाता है। बाकी सारे केसेस में ग्राफ जंप करता है। इस वाले केस में क्या होता है कि यहां पे लेट्स से 5 था तो अब ये 5 से कम हो गया तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, मतलब इट इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज 5, दिस इज 4। बिल्कुल ऐसे यहां पे बात करोगे आप, लेट्स से मैं इसको भी 5 बोल दूं तो इसके इधर 5 इधर 4 आएगा, तो मतलब यहां पे अपन 5 चलता जाएगा और यहां पे आपका 4 चलता जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही इसमें। तो इस मेथड का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ बनाए आप नंबर ऑफ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट काउंट कर सकते हैं, लेकिन इंटरवल का स्टार्टिंग और इंटरवल का लास्ट पॉइंट छोड़ के, इस मेथड को आप इंटरवल के फर्स्ट स्टार्ट जहां से हुआ, यदि क्लोज इंटरवल, ओपन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओपन वाले में तो काउंट होगा ही नहीं वो फर्स्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट। यदि क्लोज इंटरवल है उस पॉइंट को अलग से चेक कर लेना ग्राफ, बाकी बीच वाले पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं 2-3 केस लेके बताता हूं, 2 sin x को मैं वापस से लेके बताऊंगा आपको, और भी केसेस अपन लेके बताएंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं, तो फिर आपके आगे वाले केसेस आसान हो जाएंगे, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पार्थिव बोल रहा है एक बार और समझा दो, ठीक है पार्थिव, लास्ट क्लास में नीचे के लास्ट में भी मैंने समझाया था। वैसे भाई आप जब ग्राफ बना रहे हो किसी भी फंक्शन का, y एक्सिस पे इंटीजर वैल्यू है, यदि आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है
यदि आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है या आपका ग्राफ ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे इंटीजर यदि आ रहा है तो ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बनने वाला है, ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बनने वाला है, ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बनने वाला है। कहीं पर ऐसा ग्राफ बनना हो इंटीजर पे तो ये कंटिन्यूअस पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, अब बाकी मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैं 2 sin x के ग्राफ से बता देता हूं। लास्ट क्लास में हमने लिया भी था ना, 2 sin x के ग्राफ से फिर से मैं रिपीट करके बताऊंगा। 2 sin x का भी लेते हैं, sin x का भी लेते हैं। पहले sin x का ले लेते हैं। पहले मैं sin x का ले लेता हूं। केस नंबर 1 0 से 2 पाई। केस नंबर 2 0 से 2 पाई। फाइंड number of discontinuous points. Find number of discontinuous point. तो मैंने क्या बोला कि आप sin x का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई में, 0 पाई एंड, ठीक है। पहले सेकंड वाला बताता हूं मैं, पहले सेकंड वाला 0 से 2 पाई। तो इसमें तो बहुत आसान है, 1 माइनस, इसमें तो 0 और 2 पाई तो काउंट करना नहीं है, बीच के पॉइंट्स है ना। देखो ध्यान से देखो, कितनी जगह इंटीजर आ रहा है, कितनी जगह इंटीजर आ रहा है। यहां पे आ रहा है, फोटो नहीं बनाता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लगा लेता हूं बड़ा सा। यहां पे आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये तो 2 पाई तो काउंट करना ही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि बस एक ये जो ऐसा वाला शेप बनता है ना, उसमें मत काउंट करना, बाकी सब जगह काउंट करना। 1, 2, अब कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ठीक है, ये कंटिन्यूस, राइट। तो कितने पॉइंट्स आ गए आपके पास? नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में क्या है, ये 2 पॉइंट तो रहेंगे रहेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला जो है वो अलग से चेक कर लो। देखो स्टार्टिंग वाला कैसे चेक कर लो, कैसे चेक कर लो? 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। इसके थोड़ा सा आगे गए तो 0 से ज्यादा आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या है? 0। तो कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस मतलब 0 पे तो 0 वैल्यू आई सही, इसके आगे गए। अच्छा, और चेक तभी करना है जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, चेक तभी करना है जब वो इंटीजर आ रहा हो। यदि इंटीजर नहीं आ रहा था तो बात ही खत्म हो गई। इंटीजर नहीं आ रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक एक करके दिक्कत ही जाएगा,
यहां पे जीरो आ रहा है, इसके आगे करेंगे तो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही रहेगा, ऐसा। ये कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस। तो x इक्वल्स टू जीरो विल नॉट काउंट, x इक्वल्स टू जीरो विल नॉट काउंट। ठीक है, अब 2 पाई पे आ जाओ। 2 पाई पे यहां पे जीरो आया, जीरो पे तो जीरो आया, और इसके इधर जाओगे 2 पाई से थोड़ा सा पहले जाओगे तो जीरो से कम आया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया, -1। ये डिसकंटिन्यूस। तो 2 पाई काउंट होगा, जीरो काउंट नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट इज इक्वल टू 3। बताओ किसी को डाउट है क्या? खुशी 4 कैसे बताया आपने? खुशी समझ में आ गए? 4 पॉइंट्स नहीं आएंगे। है ना, 3 पॉइंट्स आएंगे ना, ठीक है। हाँ वो जीरो काउंट कर लिया, ठीक है। चलो अब 2 sin x की बात करूंगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। पार्थिव बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, वैसे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते काउंट कंटिन्यूटी के। तो अब 2 पाई में सेम ग्राफ बनेगा 0 से 2 में, देखो अब क्या होगा कि ग्राफ तो सेम रहेगा, ग्राफ तो सेम रहेगा, है ना। केवल ये 1 की जगह 2 और यहां -1 की जगह -2, ये 1 ये -1। वही दोनों केस लेते हैं अपन, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल की बात करें, ओपन इंटरवल में तो बहुत आसान है, 0 2 पाई काउंट करना ही नहीं अपने को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये काउंट नहीं होगा, ऐसा वाला शेप आ गया इंटीजर, केवल मैं इंटीजर वाले पे देखना है, इंटीजर वाले पे देखना है बेटा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे, कंटिन्यूअस देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अब क्लोज इंटरवल में बता सकते हो, क्लोज इंटरवल में सेम पहले जैसा ही होगा ना, वो तो क्लोज इंटरवल में सेम पहले जैसा ही होगा, 0 पे तो कंटिन्यूस हो जाएगा तो 2 पाई पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे अपने पास, 7 हो जाएंगे। आई कि नहीं बात में? क्लियर है सबको कैसे काउंट कर रहे हैं अपन? 2 पाई का आ जाएगा, हाँ हाँ वही 2 पाई का आ जाएगा, 0 का नहीं आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? वो कल वाला मैं बाद में कराता हूँ, पहले एक क्वेश्चन लगे आप ये भी कर ही लेते हैं अपन, ऐसा ये तो भी y is equals to greatest integer sin x plus cos x। क्लोज इंटरवल का, केवल क्लोज इंटरवल का निकालो आप, ओपन इंटरवल का निकालने की जरूरत नहीं है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं इसका कैसे करना है। आपको sin x प्लस cos x का ग्राफ बनाना है, sin x प्लस cos x का, और sin x प्लस cos x का ग्राफ बनाने के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड आप कर सकते हो।
और ये बन जाएगा आपका √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। अब इसका ग्राफ बनाओ और उससे आप पॉइंट्स काउंट करोगे। जीरो, रोहित सिंह, वो जीरो में सेम पहले जैसे बताया था ना आपको, जैसे जीरो में क्या होगा कि 2 पाई रखोगे तो जीरो आएगा, और 2 पाई से थोड़ा सा इधर गए तो वो ग्राफ नीचे जाता है ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 पे चला जाएगा, इसलिए वो डिसकंटिन्यूस। पार्थिव का आंसर आया, माधव का आंसर आया, वेरी गुड। खुशी का आंसर आया, आंसर अलग अलग आ रहे हैं, खुशी का आंसर अलग आ रहा है। है और ज्यादा हो गया। हाँ 4 सही है मेरे ख्याल से, 4 आंसर सही है शायद से, ठीक है। √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ बनाना है। √2 साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, उससे साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ बनाएंगे, और उससे √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ बनेगा, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है। अब यदि आपको याद हो कि साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ अपन ने कैसे बनाया था, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, बिल्कुल सही बात है कि प्लस हो रहा है तो माइनस साइड अपन शिफ्ट कर सकते हैं पाई बाय 4 यूनिट, नंबर 1 ऑप्शन, या नंबर 2 ऑप्शन याद है वाई एक्सिस को शिफ्ट करके बताया था, याद आ रहा है क्या पार्थिव, प्रवीण, आस्था? 2 ऑप्शन बताए थे कि एक तो या तो आप शिफ्ट कर सकते हो, है ना, ठीक है, और या फिर आप उसको वाई एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हो। मैं दूसरे ऑप्शन से ग्राफ बना रहा हूं, क्या मेथड बताया था कि पहले एक्स एक्सिस बना लो, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ बना लो बिना वाई एक्सिस बनाए, साइन एक्स का ग्राफ बना लो बिना वाई एक्सिस बनाए, ठीक है, ये 0, इसमें 0 रख देंगे तो कितना आएगा पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 था, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे बिना वाई एक्सिस को बनाए, ठीक है, इसमें 0 रख देंगे, कितना बचा पाई बाय 4, और पाई बाय 4 पे वाई एक्सिस बना देंगे, वेरी गुड, पाई बाय 4 पे वाई एक्सिस बना देंगे, सही है मुस्तनसिर। याद है, चलो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू पाई बाय 4 पे थी ना, तो ये वैल्यू आएगी 1/√2। अब ये 0 हो गया, अपने को तो 0 से 2 पाई तक बनाना है,
तो सीधे सीधे मैं तो एक काम करता हूँ, एक साइकिल पूरी कर देता हूँ, यहां से लेके एक साइकिल पूरी कर देता हूँ यहाँ तक, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे। दिस इज सुपर। ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे यदि, तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ध्यान से समझना, यदि सारी वैल्यूज को मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 1/√2 की जगह पे 1 हो जाएगी, और ये 1 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। मतलब ये 1 हो गया और ये √2। क्लियर है कि यहां नहीं, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये फाइनल ग्राफ बन गया मेरा इसका, √2 sin of x प्लस π/4 का ग्राफ फाइनली बन गया। ठीक है, बस अब आप अपने मेथड पे आ जाओ। ठीक है, क्या बताया था मेथड मैंने, जितने इंटीजर्स लाइंस है वहां पे देखेंगे इंटीजर्स लाइन, एक तो ये रहा 1। अब ध्यान से देखना बेटा, ये 1 है ना, ये भी 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे एंड होना है। तो ये 1 वाले पॉइंट हो गए, ये 0 वाले पॉइंट हो गए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये वाली वैल्यू -√2 होगी, ये अपने काम की नहीं है, केवल अपने को उस वैल्यू पे देखना है जहां y पे इंटीजर दे रहा होगा। तो ये -1 ले लेते हैं। ठीक है, और बस इस वाले शेप का ध्यान रखना, इस वाले शेप को काउंट मत करना, बस इस वाले शेप को। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट को मैं अलग से काउंट करता हूं, 0 2 पाई को अलग से देख लेंगे, उसके पहले स्टार्ट करते हैं। अभी इसको तो अलग से देखूंगा मैं बाद में, ये अब की बार इस पे नहीं देखना है, क्योंकि ये इंटीजर आ ही नहीं रहा ना, मैं तो केवल उस वैल्यू पे देखूंगा जहां पे y पे इंटीजर आ रहा हो। ठीक है, यहां से ऐसे सबसे पहला ये रहा, नंबर 2 ये रहा, नंबर 3 ये रहा, इसको काउंट नहीं करना है, ये शेप काउंट, और ये तो वैसे भी काउंट नहीं, अब की बार तो वैसे भी नहीं होता, ये तो -√2 आ रहा है, तो वैसे भी देखने की जरूरत ही नहीं थी। फिर यहां और देन 1 2 3 4 5 5 तो ये आएगा। ठीक है, अब इंटरवल का स्टार्टिंग और लास्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, इंटरवल का स्टार्टिंग और लास्ट वाला देख लेते हैं। यहां पे वैल्यू 1 आ रही है, इसके आगे जाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो 1 से ज्यादा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या, 1। तो इसका मतलब ये 1, इसके आगे भी 1, तो कंटिन्यूस, यहां 1, इसके आगे भी 1, तो कंटिन्यूस, तो ये तो कंटिन्यूस हो गया। 2 पाई पे यहां पे 1, इसके पहले 1 से कम, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये डिसकंटिन्यूस, यहां पे तो 1 और उसके पहले 0 पे जंप करेगा, तो 8.2 पाई वाला काउंट होगा। ये 2 पाई वाला, उसके अलावा 5 पॉइंट बीच में। हाँ खुशी, सही था आपका, बस आप ही का सही था, मेरे को पहले वो लगा खुशी का। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। देखो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, अब इसका तो ग्राफ पर कितना काम आसान बन गया, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ नहीं बनाना पड़ रहा ना अपने को, डायरेक्ट बस उसके ग्राफ से काम हो जाएगा अपने पास, है ना। बस एक स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला ध्यान रखना बेटा, क्योंकि देखो काउंटिंग का खेल है, एक पॉइंट भी कम ज्यादा हुआ ना, क्योंकि ऑप्शन तो ऐसे रहेंगे 5 6 4 7। ठीक है, 2 पाई रखने पे, वैसे भी 2 पाई रखने पे, तो 2 पाई पे तो 1 ही आ रहा ना, तो 1 तो काउंट तो करना पड़ेगा, इंटीजर नहीं आता तो करते।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए अपन। जो एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था वो कर लें अपन। कौन सा क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना, और x बिलोंग्स टू 0 से 3 तक, यही था क्वेश्चन, देखना तो। है ना, ठीक है। इसको ना इजी बना लेता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, 1 को बाहर ले सकते हैं, याद है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी याद है, इंटीजर को बाहर ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर को बाहर ले सकते हैं, है ना। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को स्टाइल से करना पड़ेगा कि देखो 1 तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब यूं समझ लो कि एक तरह से मैं ऐसा बोलूं कि इट इज लाइक अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जितनी जगह ये कंटिन्यूअस हुआ वहां तो मुझे कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस। और जितनी जगह ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, जितनी जगह ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, ठीक है। माधव भाई बार बार क्यों, कहां चले जाते हो? जाता कहां है माधव? क्यों माधव जाते कहां हो तुम बार बार? है? अरे नेट तो बहाना है सब, जैसे कोई नेट बार बार कम होता है क्या? हाँ ये सबसे अच्छा बहाना है बस। हाँ कुछ भी बोलो, नेट। हाँ तो ये डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी याद है, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मतलब जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा बस वो चेक करना है, बाकी 1 का रूल खत्म, 1 का रूल खत्म, 1 को हटा दो आप, है ना, 1 को हटा दो। तो मैं अब सीधे सीधे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देता हूं, 0 से 3 तक। 0 से 3, 0 3 9, ठीक है। सारे पॉइंट्स काउंट होंगे क्योंकि ऐसा वाला शेप तो कहीं पे बन ही नहीं रहा है, तो सारे पॉइंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 8 तक 8 पॉइंट तो ये हो गए जहां पे कंफर्म डिसकंटिन्यूटी आनी है। 0 वाला क्या लगता है, 0 पे कंटिन्यूस कि डिसकंटिन्यूस? 0 पे कंटिन्यूस कि डिसकंटिन्यूस? डी की सी, डिसकंटिन्यूस मतलब डी, कंटिन्यूस मतलब सी। डिसकंटिन्यूस होगा ना बेटा पार्थिव, डिसकंटिन्यूस होगा ना। यहाँ पे 0 है, नहीं सॉरी कंटिन्यूस होगा ना, ना ना कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा ना। अरे यहाँ पे 0 है, इसके आगे 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा ना। मतलब 0 पे आप यदि ग्राफ बनाओगे, ऐसा ग्राफ बनेगा। 3 पे, 3 पे, 3 पे कंटिन्यूस, सी की डी, सी की डी
कंटिन्यूस सी डिसकंटिन्यूस, हाँ 3 पे डी आएगा ना, क्योंकि ये 9 इसके थोड़ा सा पहले गए तो 9 से कम, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब बहुत सिंपल सी तरीका है। देखो आप जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो ना, उस पे जो वैल्यू आ रही है उसके नेबरहुड में भी वही वैल्यू आ रही है तो कंटिन्यूस, और उसके नेबरहुड में अलग वैल्यू आ रही है तो डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे 9 आ रही है, मुझे पता नहीं, ठीक है ना। तो 8 पॉइंट ये और एक x इक्वल्स टू 3 वाला भी काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे डिसकंटिन्यूटी के? 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स। आई कि नहीं बात समझ में? बताओ। ये वाला रूल ध्यान रखना। देखो ऐसे जो दो फंक्शंस आएंगे ना अपने पास, अलग अलग दो फंक्शंस, तो उसमें अपन जनरली ऐसे ही चेक करेंगे, जहां पे दो फंक्शंस आएंगे वहां पे अपन ऐसे ही चेक करेंगे। एफ एक्स दिया हुआ है -4 when x -4 to 0 और x स्क्वायर -4 when x is 0 to 4, ठीक है। तो आपको gx इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x प्लस मॉड एफ एक्स की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इन 0 to 4, 0 to 4 में कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ, एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट्स से मैंने बोला एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन मॉड ए टू बी। एफ एक्स जो है किसी इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है, तो मॉड एफ एक्स के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं क्या, फिक्स कंटिन्यूटी के बारे में, कि एफ एक्स यदि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो क्या मॉड एफ एक्स के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं क्या कि हाँ भाई मॉड एफ एक्स कंटिन्यूस ही होगा, या आप बोलोगे कि नहीं सर ये डिसकंटिन्यूस होगा, या आप बोलोगे कि ये एफ एक्स पे डिपेंड करेगा, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है या डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, क्या लगता है बताओ। मुस्तनसिर बोल रहा है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रवीण बोल रहा है कंटिन्यूस होगा, माधव बोल रहा है कंटिन्यूस होगा, ठीक है। मुस्तनसिर बोल रहा है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, एफ एक्स पे डिपेंड करेगा। मतलब एफ एक्स पे डिपेंड करने का मतलब वही हो गया कि हाँ भाई कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है एक तरह से, एफ एक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दिशा भी क्या बोल रही है, ये बोल रही है ना एफ एक्स पे डिपेंड करेगा। चलो मैं सोचता हूँ, देखें 3-4 फंक्शन बना के सोचते हैं, फिर आप बताना मेरे को कि हाँ भाई सर ऐसे में ऐसा भी तो हो सकता है। मैं ए से बी में 3-4 फंक्शन लेता हूँ, ए से बी में एक बार मान लेते हैं पूरा का पूरा एफ एक्स तो कंटिन्यूस लेना है, मान लो मैं पूरा का पूरा एफ एक्स ऐसा मान लेता हूँ, एक बार पूरा ऊपर मान लेता हूँ,
लेट से मैं पूरा मैं नीचे मान लेता हूँ, पूरा ऐसे नीचे भी मान लेते हैं एक बार, है ना, और लेट से आधा ऊपर आधा नीचे मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। और भी कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस और ले लेते हैं अपन की, मान लेते हैं ऐसा एफ एक्स मान लिया मैंने, ऐसा, ठीक है। ये सारे ए से लेकर बी तक में कंटिन्यूस है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ए से बी तक सारे मैंने कंटिन्यूस ग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि यदि ये एफ एक्स है, ठीक है, अब आप मुझे बताते जाना कि इसके ऊपर जब मैं मॉड लगाऊंगा तो उनके ग्राफ में क्या चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिसकंटिन्यूस होने की पॉसिबिलिटीज बनती है, राइट। ये तो एफ एक्स भी यही रहेगा, मोड एफ एक्स भी यही रहेगा, यही रहेगा ना, ठीक है, राइट। इस पे मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, ये एफ एक्स है, तो इस पे मॉड लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा, कंटिन्यूस तो रहा, ऐसा ही रहेगा ना, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। चलो इसकी बात कर ले, इसमें क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर ही रहेगा, ये पार्ट ऐसा कंटिन्यूस रहा कि नहीं, ये मॉडल, ये भी कंटिन्यूस रहा, ब्रेक तो नहीं हुआ ना, ब्रेक तो नहीं हुआ। इसको बना लेते हैं, इसमें ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर ही रहा, ये वाला पार्ट ये भी कंटिन्यूस रहा। क्या आप मुझे कोई ऐसा ग्राफ बना सकते हो जो आपको लगता हो कि यार ये एफ एक्स में कंटिन्यूस है लेकिन मोड लगाने के बाद डिसकंटिन्यूस हो गया। अब आप सोच के देखो, मैंने तो जो दिमाग में 3-4 पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही थी, ठीक है ना, वो मैंने बना दी, और उसके बाद मोड लगा के देखा तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि कहीं पे वो डिसकंटिन्यूस होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि यार मोड लगाने से तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, ब्रेक तो नहीं हो रहा ग्राफ। तो क्या लगता है आपको, कोई ऐसा ग्राफ समझ में आ रहा है क्या कि जिसमें आपको लगता हो कि मोड लगाने के बाद वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, पहले कंटिन्यूस था लेकिन मोड लगाने के बाद वो डिसकंटिन्यूस हो गया, ऐसा क्या बोलते हैं, होगा कि नहीं। हमारी बात समझ में, कहीं कंटिन्यूस ही होगा ना मोड लगाने के बाद। साइन एक्स में, अरे साइन एक्स में मोड लगा दो, साइन एक्स में मोड लगाओगे तो ये साइन एक्स ऐसा बनता है, मोड लगाओगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर, ये रहा। कहां ब्रेक हुआ, ब्रेक कहां हुआ, ब्रेक होना चाहिए ना, नहीं होगा भैया, नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। यदि एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो mod एफ एक्स विल बी ऑल्सो कंटिन्यूस विदाउट एनी एक्सेप्शन। fx is continuous in A to B, then mod fx will be also continuous in closed interval A to B. अच्छा, इसको उल्टा बोल सकते हैं, एक और कोई नया आइडिया है, x by mod sin x। पार्थिव x by mod sin x इटसेल्फ डिसकंटिन्यूस है। मैं ये बोल रहा हूं कि fx कंटिन्यूस लेना है आपको, आप fx से डिसकंटिन्यूस ले लोगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ भी फंक्शन मत लिखो, x by mod sin x तो खुद ही डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। हाँ, माधव ने पकड़ लिया। इसको उल्टा बोल सकते हैं क्या कि मॉड एफ एक्स यदि कंटिन्यूस है तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, मॉड एफ एक्स यदि कंटिन्यूस है तो एफ एक्स भी कंटिन्यूस, ऐसा बोल सकते हैं क्या। मॉड एफ एक्स कंटिन्यूस है, मतलब मैंने आपको मॉड एफ एक्स का ग्राफ दिया और वो कंटिन्यूस है, तो क्या आप एफ एक्स को भी कंफर्म कंटिन्यूस बोल सकते हैं क्या।
नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं बोल सकते, उल्टा होना सही नहीं है। हो सकता है कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो लेकिन मोड एफ एक्स कंटिन्यूस बन जाए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, दिस इज वन, दिस इज माइनस, लेट्स से ये दोनों पॉइंट सेम, ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ। अब यदि आप इसके मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, इसके मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, ये वाली लाइन ऊपर चली जाएगी ना, इस पे मॉड लगाने पे क्या होता है, नीचे वाली लाइन ऊपर चली जाती है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे यदि लाइन चली गई तो अब आप सोचो कि मॉड वो एफ एक्स का ग्राफ है, तो मॉड एफ एक्स में क्या होगा, पूरी की पूरी लाइन ऐसी स्ट्रेट चली जाएगी, कंटिन्यूअस, ठीक है। और एफ एक्स कंटिन्यूस है तो मोड एफ एक्स कंटिन्यूस तो आ ही रहा है मतलब। तो इसलिए मोड एफ एक्स का ग्राफ देखकर मैं एफ एक्स के बारे में कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट इसके साथ साथ में लिखते जाना बेटा, ये पहला पॉइंट लिख लेना। अब ये सब चीजें क्या, देखो कोई मतलब स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है बेटा, ये तो मैंने अभी क्वेश्चन दिया उसमें आया तो मैंने बता दिया, डिस्कस कर लिया, नहीं तो ये सारे कंक्लूजन्स आपको निकालने पड़ते हैं क्वेश्चंस में। ये तो कुछ चीजें हैं जो मैंने डिस्कस कर लिया, अदरवाइज अपने को निकालने पड़ते हैं सब, ठीक है। कि mod fx, if mod fx is continuous then fx may or may not be continuous। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो अपन समझ लेते हैं इसमें। क्वेश्चन में एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एफ एक्स की बात कर रहा है, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि यदि मैं एफ एक्स की बात करूं, एफ एक्स की, तो -4 से लेकर 0 तक में कांस्टेंट फंक्शन है विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। -4 से लेकर 0 तक में कांस्टेंट फंक्शन है विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। 0 से लेके 4 तक में पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूअस। 0 to 4 में पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। मान लो मैं आपको बोलता कि केवल इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप कहां पे चेक करते, केवल इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कहां पे चेक करते, x इक्वल्स टू 0 पे, 0 पे करते, x इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, -4 आ रही है यहां से निकलती, राइट हैंड लिमिट निकालोगे इसमें 0 रखेंगे तो -4 पे आएगी, f ऑफ 0 निकालोगे इसमें रखेंगे -4 पे, तो कंटिन्यूअस। दैट्स व्हाई fx is continuous in -4 to 4, and that's why mod fx as per our discussion जो अभी अपन ने करा था, fx मुझे कंटिन्यूस पता लग गया तो मैं mod fx is also continuous in -4 to 4। यहां तक किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में?
अभी जितने कंक्लूजन मैंने निकाले हैं, क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अब मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, जो वो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था। ठीक है, मॉड एफ एक्स यदि कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, अब मुझे जीएक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी थी, मैं इसको सीधा हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा? क्योंकि मुझे पता है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो केवल जब जब ये डिसकंटिन्यूस होगा तो मेरा पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, अकॉर्डिंग टू अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करा था मैंने भाई, याद है ना? कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस ही आएगा, है ना? ये कंटिन्यूस यदि हो गया तो जहां जहां ये कंटिन्यूस आ रहा होगा वो तो कंटिन्यूस ही आएगा। केवल कंटिन्यूस प्लस ये जहां जहां पे डिसकंटिन्यूस हुआ वहां पे कंफर्म पूरा का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस आएगा। ठीक है, तो इसलिए अब इसका रूल खत्म हो गया। अब आपका ग्राफ केवल एफ ऑफ मॉड एक्स का बचा हुआ है, तो मैं सीधे सीधे एफ ऑफ मॉड एक्स पे आ जाता हूं, है ना? तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ अपन बना लेते हैं अब, और एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे और उससे चेक कर लेंगे। ठीक है, बना सकते हो। एफ एक्स का बना लेता हूं मैं पहले ग्राफ, पहले एफ एक्स का ग्राफ बना लेता हूं बेटा। ग्राफ से बहुत इजीली हो जाएगा। -4 से 0 में लगाना है -4 पे, 1 2 3 4, ये रहा -4, और यहाँ पे -4 से यहाँ पे ऐसे पॉलीनोमियल है तो वो ग्राफ ऐसा चला गया। ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। -4 0 4, तो एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ में क्या होगा? ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ में कैसा बनता है? एक्स की जगह पे मॉड एक्स लगाते हैं तो क्या होता है ग्राफ में? याद है, एक्स की जगह पे मॉड एक्स लगाते हैं तो ग्राफ में क्या होता है? एक्स की जगह पे मॉड एक्स लगाते हैं, ठीक है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इवन फंक्शन वाला ग्राफ बन जाता है। इवन फंक्शन वाला ग्राफ, इधर वाला ग्राफ, इधर वाला ग्राफ। तो ये भी कैसा फंक्शन आ गया है? कंटिन्यूस फंक्शन आ गया है। तो ये कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो इसलिए पूरा का पूरा gx जो है इज कंटिन्यूस इन -4 to 4, पूरे के पूरे -4 से लेकर 4 में कंटिन्यूस हो जाएगा। नहीं होगा, ये तो कंटिन्यूस हुआ ना, ये कहां से डिसकंटिन्यूस हुआ? कहां पे ब्रेक हुआ? आपको कहां पे लग रहा है ब्रेक हुआ? ये तो पूरा कंटिन्यू चल रहा है। ब्रेक कहां हुआ? वही नहीं ना, ब्रेक तो कंटिन्यूस है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। अपने को समझना पड़ेगा कि कहां कहां पे मुझे चेक करना है, कैसे मैं फंक्शंस को रिड्यूस कर सकता हूं। अब इतना बड़ा फंक्शन था, ये मुझे दिख गया, इसको हटा दिया, बस इतना तो बचा, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, है ना? प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा ग्राफ आया तो डिसकंटिन्यूस होगा। कहां डिसकंटिन्यूस हुआ था ऐसा ग्राफ प्रीवियस क्वेश्चन में? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं था उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ वो मैं समझ गया समझ गया समझ गया, वो तो उसके ऊपर अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा रखा था बेटा, तब वो डिसकंटिन्यूटी आई थी। केवल जो sin x की जो मैं बात कर रहा था वो तो कंटिन्यूस था, पर अपने को sin x को नहीं चेक करना था। अपने को sin x को थोड़ी ना चेक करना था, अपने को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x को चेक करना था बेटा। उसमें आप कंफ्यूज हो गए।
अभी यदि मैं इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता ना, तो वो फिर जो आप जो पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, वो क्वेश्चन लग जाता। ठीक है, आई की नहीं बात समझ में पीसी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिलोक, इसको वेटिंग को मैं डिसेबल कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 स्टूडेंट लीव हो गए। अरे हाँ मैं देख रहा हूं, 3 स्टूडेंट लीव कर गए ना, डेटा खत्म हो गया होगा। अभी पूछूंगा तो ये बोलेंगे डेटा खत्म हो गया। हाँ पार्थिव नहीं, पार्थिव तो आता है, पार्थिव आता है, प्रवीण आता है, मुस्तनसिर आता है, बहुत सारे बच्चे नहीं रेगुलर है, ऐसा नहीं है, एक दो बच्चे ही हैं। हाँ हाँ हाँ, माधव आता है, सही है। चलो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलो मैं बताता हूँ पहले इसको, ठीक है ना, पहले कुछ प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कैसे हैंडल करनी। इसमें क्या वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत सारी मिलती है एक्चुअली कंटिन्यूटी में ना। तो जनरली क्या होता है, देखो बेटा कंटिन्यूटी में क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बहुत अलग टाइप के टॉपिक्स है, मतलब ये थ्योरेटिकल भी है, मतलब अप्रोचेस बहुत सारी है। थ्योरी देखोगे ना, थ्योरी बहुत जरा सी है, थ्योरी इतनी सी है बस, यहाँ भाई कंटिन्यूटी के लिए करना है, पर प्रॉब्लम इतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है। तो जनरली क्या होता है, देखो कभी भी जब अपने को कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, एक बार ऑप्शंस को देख लो, ऑप्शंस में वो क्या पूछ रहा है, किस पे मतलब क्या चेक करवाना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, ग्राफ, ग्राफ इज द वेरी कॉमन क्राइटेरिया इन द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कहीं पे भी कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी की अपन बात करते हैं ना, तो ग्राफ बहुत कॉमन क्राइटेरिया है,
ठीक है, कॉमनली अपन ग्राफ से, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन करे थे लास्ट के दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो ग्राफ से करे थे, ठीक है, ग्राफ बन जाता है तो डायरेक्ट अपने को काउंट करने बस 1 2 3 4 5 6 ग्राफ से कर सकते हैं अपन, ठीक है। पर हर बार ग्राफ जरूरी पता लगे ग्राफ मुझे एक दो पॉइंट पे चेक करना है और फिर भी मैं ग्राफ बना रहा हूं तो उस पर आरएचएल एलएचएल निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है। अननेसेसरी में उसका क्यों ग्राफ बनाऊंगा, जो डायरेक्ट हो रहा होगा उसको डायरेक्ट कर लेंगे अपन, क्यों अपन उसका ग्राफ बनाएंगे। अब जैसे आप इस क्वेश्चन की, मान लो जैसे ये क्वेश्चन मुझे करना होता तो मैं क्या करूंगा कि आप, यदि मैं, इसीलिए मैंने ऑप्शंस लिखे हैं इस क्वेश्चन में, यदि आप चारों ऑप्शंस ध्यान से देखो, चारों ऑप्शंस, ठीक है, मैं जनरल भी बताता हूं आपको, मैं जनरल करके ही बताऊंगा, पहले ऑप्शन से बताता हूं मैं। तो मुझे ऑप्शन देखकर यह समझ में आ रहा है कि मुझे केवल 2 पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए, 0 एंड 1। मुझे केवल 2 पॉइंट्स पे चेक करना चाहिए, 0 एंड 1। उसके अलावा मैं डायरेक्ट, उसके अलावा ऑल इंटीजर्स की तो वो बात ही कर रहा है, वो केवल आपसे ये चेक करवाना चाह रहा है कि 0 और 1 पे क्या करना है, ठीक है। तो लेट्स से x इक्वल्स टू 0 की बात करूं, बेटा एक बार समझ लेना ध्यान से, पहले 0 की बात करूं, LHL RHL f ऑफ 0। x इक्वल्स टू 1 की बात करें, x इक्वल्स टू 1 की LHL RHL f ऑफ 1। इसमें 0 रखेंगे, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 का ग्रेटेस्ट स्क्वायर, तो ये तो 0 ही आएगा। 1 रखेंगे तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये भी 0 ही आएगा। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस h, 0 माइनस h, माइनस h, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा, चेक कर लेता हूं मैं आंसर, बेटा मेरे को भी देखना पड़ेगा। माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, -1 का स्क्वायर, यहां पे पहले स्क्वायर हो गया तो h स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, बस खत्म। लेफ्ट हैंड लिमिट 1, f ऑफ 0 0 आ रहा था तो नॉट डिसकंटिन्यूअस, तो इसलिए ठीक है 0 पे तो कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया 0 पे। तो आगे बात समझ में, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, फिर से समझ लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 माइनस h रखते हैं ना, तो 0 माइनस h रखा, 0 माइनस h का स्क्वायर रखा, माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर, h स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ठीक है। RHL की जरूरत नहीं है, दिख रहा है LHL 1 आ गया और f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहीं पे मेरे पास नॉट इक्वल टू आ गया, तो दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे यहां पे आते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1, लेफ्ट हैंड लिमिट में करेंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h, 1 माइनस h, 1 से कम, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस h 1 से कम, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 से कम, 1 माइनस h 1 से कम, 1 से कम क्वांटिटी का आप स्क्वायर करोगे तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। हाँ, फोर्थ वाला आएगा आंसर। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, 1 प्लस h रखोगे, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h 1 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, उसका स्क्वायर, 1 से ज्यादा का स्क्वायर करेंगे तो 1 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, so continuous at x equals to 1, so that's why discontinuous at all integer except 1, 1 के अलावा हर जगह कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप ये समझो कि अभी तो आपको पता था कि 0 और 1 पे ही चेक करना है। यदि मैं जनरल बात करता
कि मैं आपको कुछ भी नहीं देता, अब मैं आपसे बोलता है भैया इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करो कहां कहां पर है। जीरो कैसे, कौन सा, क्या जीरो कौन सा बता रहे हो, ये वाला क्या, 1+h, वन से ज्यादा क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहां पे भी 1 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ठीक है, जीरो कैसे डिसकंटिन्यूस हुआ, जीरो कहां डिसकंटिन्यूस हुआ जी, 1 पे, जीरो पे तो ये रहा ना, ये डिसकंटिन्यूस लिखा तो है, लेफ्ट हैंड जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1 आई, एफ ऑफ जीरो 0 आया, बस। डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, यदि ये दोनों भी नॉट इक्वल टू आ गए तो भी सफिशिएंट है, बस बात खत्म। हाँ, अब दूसरे पॉइंट की जो मैं बात कर रहा था कि मान लो ये क्वेश्चन जनरल होता, मैं आपसे सीधा पूछता कि भाई इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो आप, कि कहां कहां पे कंटिन्यूस है या कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस है, तो मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीजर पे, इंटीजर्स। ठीक है, ये कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, जहां पे एक्स स्क्वायर इंटीजर आ रहा होगा, जहां पे एक्स स्क्वायर इंटीजर आ रहा होगा। ठीक है, वहां पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, हाँ स्क्वायर रूट पे भी हो जाएगा, मतलब एक तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीजर, मतलब x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 √2 प्लस माइनस √2। ठीक है, ऐसा आएगा। इसका मतलब यदि मैं आपसे ये पूछता x इक्वल्स टू √2 पर, ये √2 पे भी डिसकंटिन्यूस है, पता है, ये √2 पे भी डिसकंटिन्यूस है। हाँ, पर वो तो ठीक है, उसने ऑप्शन में नहीं दिया था इसलिए अपने को जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि √2 पे यदि मैं आपसे पूछूंगा तो √2 पे ये कंटिन्यूस होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस। तो जितनी भी √2 √3 √5 √6 सब जगह डिसकंटिन्यूस होगा। इंटीजर की बात करूं मैं तो इंटीजर पे ये भी डिसकंटिन्यूस, ये भी डिसकंटिन्यूस, एंड डिसकंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस में बी कंटिन्यूस, जैसा कि x इक्वल्स टू 1 पर हो रहा है। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट, x इक्वल्स टू 1 पे ये भी डिसकंटिन्यूस था, ये भी डिसकंटिन्यूस था, लेकिन पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस आ गया। बाकी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, बाकी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो कभी ऐसे दो टाइप की जब फंक्शन आते हैं तो मैं पहले अलग अलग चेक कर लेता हूं उसको कि अलग अलग में क्या हो रहा है, उसके बाद में उस पर प्रॉपर्टी लगाता हूं। मैंने देखा ये सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस था, फिर मैंने देखा ये सारे इंटीजर्स प्लस कुछ और वैल्यू पे भी डिसकंटिन्यूस था, और उन सारी वैल्यूज पे ये कंटिन्यूस था। कौन सी, √2 वाली, क्योंकि √2 पे ये इंटीजर बन रहा था ना, √2 √3 √4 पे ये इंटीजर बन रहा था ना। ठीक है, तो कुछ वैल्यू ऐसी थी जिसपे केवल ये डिसकंटिन्यूस हो रहा था, परंतु ये कंटिन्यूस हो रहा था, और मुझे पता है कंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस। तो ये जितनी भी ऐसी वाली वैल्यूज आ रही थी, कौन सी, √2 √3 √5, इस पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, इस पे तो मैं डायरेक्टली डिसकंटिन्यूस बोल ही सकता हूं। बस मुझे जो चेक करना था वो +-1 +-2, इस पे मुझे चेक करना पड़ता। क्यों, क्योंकि इस पे मेरे पास जो फंक्शन बन रहा था वो डिसकंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस बन रहा था।
ठीक है, तो वो अपने को चेक करना पड़ता। फिर आप x इक्वल्स टू कोई इंटीजर ले लेते हो, उसमें x इक्वल्स टू k लेके अपन उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है बात? तो इस तरह से उसको प्रॉपर्टीज को अपने को यूज करना पड़ता है। ठीक है ना? चलो, तो इसमें थोड़ा सा क्या अपने को चीजों को मिक्स करना पड़ता है, ऑप्शंस में क्या दे रहा है, एलिमिनेशन टाइप से वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बस तो एंड ही कर रहे हैं अपन। वैसे भी आज के जितना ही बहुत है, कल टेस्ट भी तो है ना आपको, कल तो छुट्टी भी है, कल टेस्ट है ना। चलो चलो, वेरी गुड। ठीक है, चलो अभी तो टेस्ट की तैयारी करो ना, आज होमवर्क नहीं देंगे, आज टेस्ट की तैयारी करो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। ठीक है, चलो बाय बाय।